तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं फैंगहान को, जो कि काफी तेजी के साथ जंगलों से भाग रहा था। वो इरिटेट होते हुए कहने लगा कि ये डीमन एम्परर तो किसी कैंसर की तरह है, ये बिल्कुल मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। चाहे हम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, इस बंदे से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। इसलिए वो इरिटेट होकर यान से कहने लगा कि क्यों ना हम आमने सामने जाकर उसका मुकाबला करें, इस तरह से भागने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जिस पर यान कह रहा था कि उसका मुकाबला करने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो। वो बंदा डिवाइन एबिलिटी की 10वीं रॉल्म पर है, तो हम चाहकर भी उसे हरा नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ डीमन एम्परर ने देखा कि फैंगहान अजुर एम्परर वुड आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। इस आर्ट के जरिए ये बंदा अपने ऑरा को इस जंगल के साथ मर्ज कर पा रहा, और इसी वजह से तो वो मुझे काफी अच्छे से चकमा दे रहा। अगर मैं अपने डिमोनिक आई टेक्निक का भी इस्तेमाल करूँ तो भी इसकी ऑरा को पहचान नहीं पाऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि फैंगहान मुझे उल्लू बनाएगा। मैं हजारों सालों पुराना डीमन हूँ, इसकी जैसा कल का आया लौंडा मुझे मात नहीं दे सकता। और अब यहाँ पर डीमन एम्परर ने गुस्से में आकर अपनी एक टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जो कि काफी ज्यादा भयानक थी। वेल, इस टेक्निक के एक्टिवेट होते साथ ही वहाँ पर एक जायंट डिमोनिक हैंड अपीयर हुआ, जो कि फैंगहान को क्रश करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फैंगहान समय रहते साइड में हट जाता है। इधर फैंगहान को पता चला कि ये डिमोनिक हैंड तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी। साथ ही साथ वो यान को बता रहा था कि उस डिमोनिक हैंड से बहुत ही भयानक एनर्जी रिलीज हो रही। तो यान उसे बताने लगा कि दरअसल डीमन एम्परर ने हेवन श्राउडिंग डीमन हैंड का यूज किया है, और इस टेक्निक को डीमन एम्परर ने एक मैजिकल ट्रेजर का यूज करके इजाद किया था। उस स्पेशल आर्टिफैक्ट की वजह से ये डिमोनिक हैंड इतना ज्यादा पावरफुल है। वो दिन दूर नहीं जब डीमन एम्परर इसे रिफाइन करके एक डाउ आर्टिफैक्ट में बदल देगा। वेल, यहाँ पर फैंगहान यहाँ से वहाँ मूव होते हुए जैसे तैसे खुद को बचा रहा था। वो यान से पूछ रहा था कि क्या वाकई हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं जिसका यूज करके हम इस एम्परर से पीछा छुड़वा सके। तो यान उसे बताने लगा कि अगर तुमने अपनी माइरियड आर्ट्स को कंबाइन किया और साथ ही साथ तुम्हारे पास नेटल टैलिस्मान हुआ तो ही तुम इसे हरा सकते हो। जिस पर फैंगहान कह रहा था कि ये सारी चीजें अभी पजेस करना इम्पॉसिबल है। मेरे ख्याल से अब हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा है, हमें जल्दी से वाइल्ड डिवाइन टेम्पल जाना पड़ेगा। वहीं पर 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स हैं। अगर वहाँ पर हमें एंट्री मिल गई तो उन्हीं स्पिरिचुअल रूट की पावर का इस्तेमाल करके मैं डीमन एम्परर को तगड़ी टक्कर दे सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ डीमन एम्परर को भी पता चल गया कि फैंगहान वाइल्ड डीमन टेम्पल के इलाके में पहुंच चुका है। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये टेम्पल वाली जगह काफी ज्यादा अजीब है। अगर यहाँ पर फैंगहान मेरे हाथ से निकल गया तो फिर मैं उसका पीछा नहीं कर पाऊंगा। और इसी वजह से डीमन एम्परर अपने ब्लड को सैक्रिफाइस करते हुए वहाँ पर अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वहाँ पर डिमोनिक एनर्जी का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो फॉर्म हो गया। साथ ही उस डिमोनिक एनर्जी ने पूरे आसमान को ही कवर करना शुरू कर दिया, जिसके चलते फैंगहान अब चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकता। इतना ही नहीं, उस टेक्निक के एक्टिवेट होते साथ ही वहाँ पर खून की बारिश होने लगी। ये ब्लड रेन काफी ज्यादा पावरफुल था, चट्टाने भी इसमें मेल्ट होने लगी। तो फैंगहान सरप्राइज होते हुए यान से पूछने लगा कि जरा बताओ कि इस बार इस डीमन एम्परर ने कौन सी टेक्निक का यूज किया है। जिस पर यान कह रहा था कि इसने तो ब्लैक ब्लड इमॉर्टल स्लेइंग ग्रेट आर्ट को एक्टिवेट किया है, मगर इस टेक्निक को यूज करना इतना भी आसान नहीं। जब भी इसे एक्टिवेट करेगा इसके 60 सालों का लाइफ स्पैन बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर जो ब्लड रेन हुआ है इससे हम बिल्कुल भी बच नहीं सकते। तुम यूँ समझ लो कि ये फॉर्मेशन हमें कहीं से भी ढूंढ लेगा। इस जंगल में ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ पर हम छुप सकते हैं। इस बुढ़े ने तो अपने लाइफ स्पैन के 60 साल बर्बाद करके इस फॉर्मेशन को सेट किया। ऐसा लग रहा है कि ये हमें बिल्कुल यहाँ से भागने नहीं देना चाहता, वरना तुम्हें कैप्चर करने के लिए वो अपने 60 साल नहीं गवाता। इधर फैंगहान ने देखा कि वो ब्लैक ब्लड में पूरी तरह से ट्रैप हो गया। उसकी ऐसी हालत देखकर ही डीमन एम्परर उस पर हंसने लगा। वो कहता है कि तुम एक छोटे से कीड़े जैसे यहाँ से वहाँ छलांगे लगा रहे थे, मगर अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से कैसे भागोगे। तभी फैंगहान उससे कहने लगा कि डीमन एम्परर, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लग रहा था कि मुझे तुमसे डर लगता है? मैं तो बस यहाँ से भागकर हमारी फाइट को अवॉइड कर रहा था। जिस पर डीमन एम्परर कहने लगा कि मुझे तुम्हारे जैसे घमंडी लोग पसंद नहीं आते। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास सबसे पावरफुल डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर आर्टिफैक्ट है, तो उसे हासिल करने के लिए मुझे थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर मैं चाहूँ तो जबरदस्ती तुम्हें मेरी केव में ले जा सकता हूँ, और फिर वहाँ जाने के बाद मैं तुम्हें धीरे धीरे करके रिफाइन करूंगा। वो प्रोसेस इतनी ज्यादा पेनफुल होगी कि तुम्हें इस दुनिया में एग्जिस्ट करने पर ही एतराज होगा। तुम मेरे सामने भीख मांगोगे कि तुम्हें जल्दी से मारा जाए, इसलिए अब तुम्हें जो भी बोलना है वो सोच समझ कर बोलना पड़ेगा, वरना क्या पता इस एम्परर को तुम पर गुस्सा आ जाए। तो फैंगहान उससे कहने लगा कि शायद ये बात तुम्हें पता ही
ही नहीं कि मैं मेरे युवा सेक्ट के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। कुछ दिनों पहले ही मैं टियानियन इमॉर्टल मैंशन में फंस गया था और उस वक्त युवा सेक्ट के लीडर खुद होकर मुझे बचाने आए। उन्होंने 3 दिनों तक लगातार मेहनत करके मुझे उस पैलेस से बाहर निकाला। साथ ही मुझे बताया गया कि मैं युवा सेक्ट के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ और उसी वक्त हमारे सेक्ट लीडर ने मुझे स्पिरिट मैसेजिंग टैलिस्मान दिया था। जैसे मैं उसे एक्टिवेट करूंगा युवा सेक्ट को तुरंत ही इसकी खबर मिल जाएगी और फिर क्या हमारे सेक्ट लीडर खुद होकर मुझे बचाने के लिए यहाँ चले आएंगे। तुम यकीन नहीं करो कि उनकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो तुम्हें 1 सेकंड में पकड़ सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ से नहीं भागने वाला, बल्कि भागने की जरूरत तो तुम्हें है। अब ये सुनकर डीमन एम्परर सोच में पड़ गया। वो युवा सेक्ट के मास्टर फेंग बायू की ताकत को जानता है। वो अच्छे से जानता है कि कुछ दिनों पहले ही फेंग बायू ने इमॉर्टैलिटी सीक्रेट रेल्म वाले 4 बंदों को हरा दिया था। उसके इस कारनामे की वजह से फेंग बायू हमारी इस पूरी दुनिया में फेमस हो गया। और अगर इस बंदे के पास वाकई कोई स्पिरिट मैसेजिंग टैलिस्मान है तो फिर यहाँ पर मसले हो जाएंगे। मैं फेंग बायू के साथ कोई लड़ाई नहीं करना चाहता, इसलिए अब डीमन एम्परर के तुरंत ही लहजे बदल गए। वो हंसते हुए फेंग खान से कहने लगा कि मेरे दोस्त इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों की फाइट में फेंग बायू को क्यों घसीटो। देखो मेरे पास एक ऐसा प्लान है जो हम दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। तुम अपनी डॉमेन ड्रैगन पिक्चर से थोड़ा बहुत येलो स्प्रिंग का वाटर मेरे हवाले करो और उसके बदले में मैं तुम्हें येलो स्प्रिंग डीमन पैलेस को ओपन करने में हेल्प करूंगा। उस डीमन पैलेस में ढेर सारे ट्रेजर्स हैं, तो उसे ओपन करने के बाद हम ट्रेजर्स को आपस में बांट लेंगे। तो बताओ फिर मेरे दोस्त, क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है। अब ये सुनकर फेंग खान थोड़ा सा सोच में पड़ गया। तो डीमन एम्परर उसे बताता है कि देखो मैं जानता हूँ तुमने हुआ तियांडो के साथ 10 सालों का पैक्ट बनाया है। सो अगर तुम्हारे पास कोई हेवन डिफाइंग एबिलिटी और डाउ आर्टिफैक्ट ना हो तो तुम हुआ तियांडो को हरा नहीं पाओगे। वो बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में येलो स्प्रिंग डीमन पैलेस के ट्रेजर्स तुम्हारे काम आ सकते हैं। तो फेंग खान उससे पूछने लगा कि बताओ फिर तुम्हें डॉमेन ड्रैगन पिक्चर की रिवर का कितना वाटर चाहिए। जो सुनते साथ ही डीमन एम्परर ने फटाफट से एक वॉइड क्रिस्टल स्टोन को बाहर निकाल लिया। बस इसे फील करके दो और मेरा काम हो जाएगा। इधर फेंग खान उस क्रिस्टल को ऑब्जर्व कर रहा था और तभी यान उसे माइंड स्पेस से बताने लगा कि ये बंदा डॉमेन ड्रैगन पिक्चर के फॉरगेटिंग लव वाटर पर कब्जा करना चाहता है। अगर तुमने वो रिवर का पानी उसे दे दिया तो फिर इसका काम बन जाएगा। ये ऑलरेडी इतना ज्यादा पावरफुल है कि उस वाटर को रिफाइन करने में उसे 1 मिनट भी नहीं लगने वाला। ये अपनी बॉडी से सारी इवल सोल्स को रिफाइन करके 1 ही सेकंड के अंदर इमॉर्टैलिटी सीक्रेट रेल्म पर पहुंच जाएगा। एक बार ये उस रेल्म पर असेंड हो जाए फिर समझ लो कि तुम्हारा काम तमाम हो गया। साथ ही साथ फेंगान को जिंग्युन की भी आवाज आ रही थी। वो कहता है कि ये बंदा मुझे शक्ल से ही गुंडा लग रहा, इस पर बिल्कुल भरोसा मत करो। मगर फेंगान तो डीमन एम्परर की बात मानने के लिए तैयार हो गया। वो कह रहा था कि हमेशा दुश्मनी को बढ़ाने से अच्छा है उसे रिजॉल्व करो। खैर अब अगर हम निगोशिएशन कर सकते हैं तो बेवजह फाइट करने का कोई फायदा नहीं, तो क्यों ना निगोशिएशन की शुरुआत तुमसे की जाए। पहला इस फॉर्मेशन को हटा दो और उसके बाद हम आराम से बात करेंगे। जो सुनते साथ ही डीमन एम्परर ने भी वहाँ मौजूद फॉर्मेशन को हटा दिया, मगर उसने अभी तक अपने हेवन श्राउडिंग डिमोनिक हैंड को वहाँ से रिमूव नहीं किया था। तो फेंग खान उससे कहने लगा कि क्यों ना अपने डिमोनिक हैंड्स को भी हटा दो, बेवजह यहाँ का माहौल टेंस करने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनते साथ ही डीमन एम्परर जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि तुम चाहते हो मैं हेवन श्राउडिंग डीमन हैंड्स को यहाँ से हटा दूं ताकि तुम्हें यहाँ से भागने का मौका मिलेगा। क्या तुम वाकई इस डीमन एम्परर को 3 साल का छोटा बच्चा समझ रहे हो जो मैं आसानी से तुम्हारी बातों में आऊंगा। तुम्हारे कहने पर मैंने ब्लैक ब्लड इमॉर्टल स्लेइंग ग्रेट आर्ट को हटा दिया। मेरी तरफ से तो ये ऑलरेडी मेरी ईमानदारी का सबूत है। अब अगर इसके बावजूद भी तुमने मेरा और समय जाया किया तो फिर तुम फेंग बायू को ही क्यों ना बुलाओ, मैं उसके सामने तुझे रिफाइन करूंगा। मुझे उस फेंग बायू से कोई डर नहीं लगता। तो फेंग खान उससे कहता है चलो ठीक है, बेवजह गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी तुम्हें डॉमेन ड्रैगन पिक्चर की फॉरगेटिंग लव वाटर दे देता हूँ। और फिर फेंग खान ने येलो रिवर वाटर को उस क्रिस्टल में भरना शुरू कर दिया। जो देखते साथ ही डीमन एम्परर के चेहरे पर इवल स्माइल आ गई और फिर फेंग खान उस क्रिस्टल को कम्प्लीटली भर के सीधे उसे डीमन एम्परर की तरफ पास कर देता है। यहाँ पर फेंग खान भी अपनी अगली मूव के लिए तैयार था। वहीं पर डीमन एम्परर चेक करता है कि फेंग खान ने तो उसे उल्लू बनाया। फेंग
फैंगहान ने क्रिस्टल में कोई फॉरगेटिंग लव वाटर डाला ही नहीं था, इसीलिए वो फैंगहान पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुमने एक डीमन एम्परर को धोखा दिया है। और उतने में ही फैंगहान ने अपनी स्पिरिट टैलिस्मान को रिलीज किया। वो उस टैलिस्मान में अपनी आवाज भी रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो फेंग बाइयो से कह रहा था कि मास्टर प्लीज यहाँ आकर मुझे बचा लीजिए। वेल उस स्पिरिट टैलिस्मान को देखते साथ ही डीमन एम्परर काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहता कि फेंग बाइयो यहाँ आ जाए, वरना उसका काम तो तमाम हो जाएगा। तो उसने अपने हेवन श्राउडिंग डीमन हैंड का इस्तेमाल करते हुए उस टैलिस्मान को पकड़ लिया। वहीं पर फैंगहान भी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। तो एम्परर अपनी डिमोनिक हैंड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर कई सारे धमाके कर देता है। साथ ही साथ डिमोनिक हैंड ने सामने से आकर फैंगहान पर एक जोरदार फटका लगा दिया, जिसके चलते फैंगहान काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। और उसकी हालत देखकर डीमन एम्परर हंसने लगा। ओके तय लड़के, अब तो तेरी मौत कंफर्म है। फेंग बाइयो अब तो उसका बाप भी तुझे बचाने नहीं आ सकता, क्योंकि तेरा स्पिरिट टैलिस्मान मेरे कब्जे में है। बच्चे, तूने अभी तक उतने चावल नहीं खाए होंगे जितना कि मैं नमक खा चुका हूँ। दरअसल वो फैंगहान को ये बता रहा था कि उम्र में वो उससे काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए फैंगहान उसका काट नहीं सकता। वो उसे बता रहा था कि मेरे पास इतने पावरफुल ट्रेजर्स और डिमोनिक हैंड हैं, भला इनके होते हुए तुम यहाँ से कैसे भाग सकते? तुम्हें क्या लगा था फेंग बाइयो को यहाँ पर बुलाना इतना ज्यादा आसान होगा? और इतना कहते साथ ही डीमन एम्परर ने गुस्से में उस टैलिस्मान को क्रश कर दिया। और अभी देखकर ही फैंगहान के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ गई। डीमन एम्परर ने भी नोटिस किया कि जिसे उसने स्पिरिट टैलिस्मान समझकर क्रश किया था, असल में वो एक गोल्डन कोर है। और गलती से डीमन एम्परर ने उसे ही क्रश कर दिया था, जिसके चलते गोल्डन कोर से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी, जिसके चलते अभी दोनों वहाँ से भागने लगे। डीमन एम्परर कह रहा था कि साले कमीने तो एक नंबर का बेरहम है, लेकिन डीमन एम्परर वहाँ से ज्यादा दूर भाग पाई इससे पहले वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। ये धमाका इतना ज्यादा भयानक था कि हम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस गोल्डन कोर की एनर्जी ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया। साथ ही साथ फैंगहान भी घायल होकर काफी पीछे पुश हो जाता है। दरअसल फैंगहान ने उस बंदे की गोल्डन कोर का यूज किया था जो पिछले एपिसोड में उसके हाथों मारा गया। वो कहता है कि डीमन एम्परर को मारने के लिए इतना लॉस तो मैं उठा ही सकता हूँ। और उतने में ही डीमन एम्परर की सोल वहाँ से भागने लगी, मगर फैंगहान भी उसे फॉलो करने लगा। साथ ही यान उसे बताता है कि ये बंदा हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। तो यान ने वहाँ पर गेट ऑफ अवीसी को ओपन कर लिया। अब गेट ऑफ अवीसी का काम ही था अपने सामने आने वाली हर एक चीज को डिवावर करना। तो भला वो डीमन एम्परर को जिंदा कैसे छोड़ेगा? यांग उससे कहता है कि तुझे येलो स्प्रिंग रिवर का वाटर चाहिए था, तो क्यों ना अब मैं तुझे उसी नदी में डुबा दूं, तो हमेशा हमेशा के लिए मेरे डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर का हिस्सा बन जाएगा। जो सुनते साथ ही डीमन एम्परर की तो हवाई टाइट हो गई। वो काफी ज्यादा बौखला गया था। वेल इसे डिवावर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यान फैंगहान से कहने लगा कि इसे कमजोर करने में मेरी मदद करो। ये 10वीं रन पर होने की वजह से इसे सील करना आसान नहीं होने वाला। तो फैंगहान ने बड़ी ही तेजी से अपने डिमोनिक ब्लेड से उस पर अटैक कर दिया। वहाँ पर फैंगहान के साथ बेबी जिंग्युन ने भी अपनी सन एंड मून ब्रेसलेट को रिलीज कर दिया था, मगर उस एम्परर ने अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली, जो देखते साथ ही जिंग और फैंगहान का नाइट किंग भी बाहर आ गए। तो इस तरह से चारों ओर से डीमन एम्परर पर हमले होने लगे। एम्परर कह रहा था कि मैं तो बस नाम के लिए डीमन हूँ, लेकिन असली डीमन तो तू है साले। एक बार का डीमन तेरे से अच्छा होगा, मगर तू काफी ज्यादा ईवल है। और तभी फैंगहान अपनी ग्रेट सेवरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पर कई सारे स्लैशेस रिलीज कर देता है। भले ही डीमन एम्परर ने अपने आसपास एक शील्ड बना ली थी, मगर फैंगहान के मुसलसल स्लैशेस ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। इधर वो डीमन एम्परर बार बार फैंगहान को बोल रहा था कि असली डीमन तो तू है, हम डीमंस तेरे जैसी शातिर नहीं होते, तूने तो हमारे साथ गद्दारी की। खैर डीमन एम्परर की गालियों से फैंगहान को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब ड्रैगन यान और फैंगहान ने एक साथ मिलकर उसे सील करना शुरू कर दिया। द गेट ऑफ अवीसी से बहुत ही खतरनाक स्कल बाहर आ चुका था, जिसने अपना बड़ा सा मुंह खोलकर डीमन एम्परर को उसमें निकलना शुरू कर दिया। यहाँ पर डीमन एम्परर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। फाइनली उसे रियलाइज हो चुका है कि उसने गलत बंदे से पंगे लिए। यहाँ पर वो कह रहा था कि मैं डीमंस का एम्परर हूँ, मैंने पूरे 3700 साल कल्टीवेट किया, मगर फिर भी तेरे जैसे कल पैदा हुए लौंडे के हाथों मेरा अंत हुआ। ये मेरे लिए काफी ज्यादा शर्मनाक है, मैं हमेशा तुझसे नफरत करूंगा। और फाइनली इस तरह से फैंगहान ने उसे गेट ऑफ अवीसी का निवाला बना दिया। फैंगहान उससे कह रहा था कि मुझे डीमन बोलने से पहले तूने अपनी हरकतों को देखना चाहिए था। तू मेरी वजह से मारा नहीं गया, बल्कि तेरी लालच ही तुझे ले डूबी। जो भी मेरे डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर पर नजर रखेगा मैं उसका यही हशर करूंगा।
करूंगा। यहाँ पर यान तो फैंगहान से काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है फैंगहान, मुझे लगा ही नहीं था कि तुम इस एम्परर को हरा पाओगे। आफ्टर ऑल वो 10वीं realm का कल्टीवेटर था, मगर तुमने बड़ी ही चालाकी से उसे मात दी। ये काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग था। तब तक फैंगहान ने डीमन एम्परर की बॉडी रिमेन्स को भी उठा लिया था। वो कहता है कि उस एम्परर को ऐसा लगा कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है, तो उसने घमंड में आकर अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट किया, जिस वजह से मेरा कहर तो उस पर बरसना ही था। खैर, अब हमने यहाँ से निकलना चाहिए। अभी भी यहाँ पर गोल्डन कोर का एक्सप्लोजन हुआ है। जल्दी टाई सेक्ट के लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने पहुँच जाएंगे, इसलिए फैंगहान अपने दोस्तों के साथ वाइल्ड डिवाइन टेम्पल की तरफ रवाना हो गया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम युवा सेक्ट के हॉल को देख पाते हैं, जहाँ पर मिंग शाओबाई अपना ट्रेजर लेके बैठा हुआ था। उसने वान लियो को बताया कि फैंगहान ने ऑक्शन हॉल में कितना पैसा खर्च किया, और उस नंबर को सुनकर ही वान लियो के तो होश उड़ गए थे। दरअसल फैंगहान ने 260 मिलियन खर्च किए थे, और यही बात वान लियो को हजम नहीं होती। मिंग शाओबाई वान लियो को बता रहा था कि फैंगहान के पास जरूर से कोई एंशिएंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैजिकल ट्रेजर होगा, जो कि काफी जबरदस्त स्पिरिचुअल पावर को होल्ड करता है, और इसी वजह से तो फैंगहान इतनी सारी पिल्स को रिफाइन कर पा रहा। दरअसल इन दोनों को कोई आइडिया नहीं थी कि फैंगहान के पास वर्ड ट्री है। मिंग शाओबाई कह रहा था कि फैंगहान ढेर सारी नेसेंट सोल पिल्स को रिफाइन कर रहा, और उसी को हमारे सेक्ट में बांट कर वो सबका दिल जीत रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फैंगहान सभी डिसाइपल का फेवरेट बन जाएगा। तो वान लियो से कहता है कि एक ऐसा ट्रेजर जो लगातार स्पिरिचुअल पावर को प्रोवाइड कर रहा हो, ऐसी एबिलिटी एक लेजेंडरी इमॉर्टल आर्टिफैक्ट के पास ही हो सकती है। और अगर फैंगहान के पास वाकई ऐसा कोई सुप्रीम आर्टिफैक्ट है, तो ये खबर हमारी दुनिया में काफी तेजी के साथ फैल जाएगी। फिर तो इस दुनिया के बाहुबली फैंगहान का पीछा नहीं छोड़ेंगे। खैर, अब मैं समझ चुका हूँ कि फैंगहान के साथ कैसे निपटना। मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। और इतना कहते साथ ही वो वहाँ से निकल पड़ा। मगर तभी मिंग शाओबाई कहता है कि सीनियर जरा एक सेकंड रुक जाओ, मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी गोल्डन कोर फैंगहान के हाथों शैटर हो गई, तो आपकी इस कोर को रिपेयर करना आसान नहीं होने वाला। तो मैं अपनी तरफ से आपको ये पिल देना चाहता हूँ। इस पिल को वाइटल एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। आप इसे कंज्यूम कीजिए और फिर देखना आपकी गोल्डन कोर कितनी जल्दी रिपेयर हो जाएगी। तो वान लियो उस पिल को एक्सेप्ट करके मिंग शाओबाई को थैंक यू बोल के वहाँ से रवाना हो गया। वेल, यहाँ पर मिंग शाओबाई को पता चल चुका कि फैंगहान 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स की तलाश में है। वो कहता है कि शायद इसी वजह से फैंगहान ग्रेट ज़ुआन एम्पायर गया, क्योंकि उसी इलाके में सैवेज डिवाइन टेम्पल है, जहाँ पर 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स होने के चांसेस होंगे। मगर उन रूट्स को हासिल करना फैंगहान के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला। और अब मिंग शाओबाई कुनलू नेक को रिफाइन करना शुरू कर देता है। वो अपनी एनर्जी को कुनलू नेक के साथ चैनल करने लगा, और उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है। दरअसल मिंग शाओबाई ने यहाँ पर जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया था वो काफी ज्यादा अजीब है। किंग शुई भी इसे लेकर क्यूरियस हो गई। वो कहती है कि पता नहीं ये कौन सी टेक्निक है, ये तो अर्थ एंड हेवन की वाइटल एनर्जी को काफी तेजी के साथ डोमिनेट कर रही। इधर युवा सेक्ट के दूसरे एल्डर्स मीटिंग में बिजी थे कि तभी उन्होंने भी इस एनर्जी को महसूस किया। एल्डर टियानशिंग बता रहे थे कि ये तो डीमन एम्ब्रियो पैरासिटिक आर्ट है, जो कि काफी ज्यादा भयानक मानी जाती। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू so much for watching. Bye bye. Take care.